Hello student, good morning. I am Anushar. Y 9th, 10th Math, English and Science, 11th, 12th Biology, both medium का कंप्लीट सिलेबस विथ प्रिंटेड नोट्स, ओटी एंड 100% इम्पोर्टेंट एग्जाम्स बिफोर 3 months फ्रॉम बायोलॉजी इंस्टीट्यूट, कुमरपुरा रोड, टीकमगढ़, एमपी। आप लोगों का बहुत सारा स्वागत है आज की क्लास में, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप जहाँ भी होंगे स्वस्थ, सुरक्षित एवं बढ़िया होंगे। ठीक है, ये हमारा इस इंस्टीट्यूट का ऐड है। तो बच्चों, आज स्टार्ट करते हैं क्लास। देखें, जो हमारा 12th का सिलेबस है, ये 12th का सिलेबस 5 इकाइयों में बटा हुआ है। इसमें से जो पहली यूनिट्स है उसको जनन कहते हैं, उसका नाम जनन है। इंग्लिश में इसको रिप्रोडक्शन कहते हैं। इस रिप्रोडक्शन यूनिट्स में 4 चैप्टर होते हैं और चारों चैप्टरों को 14 नंबर में डिवाइड किया गया है। इस जनन के अंतर्गत पहले चैप्टर का नाम है जीवों में जनन, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स। जीवों में जन्म किस प्रकार से होता है वो हमें इस फर्स्ट चैप्टर के अंतर्गत पढ़ना है। फर्स्ट चैप्टर में पहला क्वेश्चन आता है जनन। जनन क्या कहलाता है? इंग्लिश में इसको रिप्रोडक्शन कहते हैं। जनन वह क्रिया होती है जिसमें जीव अपने ही समान संतानों को उत्पन्न करता है, अर्थात अपने समान संतानें उत्पन्न करेगा और वो आगे चलते चले जाएंगे, अर्थात उसकी निरंतरता बनी रहती है। तो वह क्रिया जिसमें जीव अपने समान संतानों को बनाता है और उसकी निरंतरता बनी रहती है, उसे हम जनन की क्रिया कहते हैं, उसे हम जनन कहते हैं। ये उस जीव का सबसे महत्वपूर्ण लक्षण होता है, क्योंकि यदि जनन की क्रिया नहीं होगी, यदि जनन नहीं होगा तो आगे जीव नहीं बनेगा। जब आगे जीव नहीं बनेगा तो उसकी निरंतरता खत्म हो जाएगी। इसीलिए ये जनन की क्रिया उस जीव का सबसे महत्वपूर्ण लक्षण होता है। जब ये संतानें बनती हैं तो जनकों से आनुवंशिक लक्षण भी संतानों में पहुंच जाते हैं, अर्थात इस क्रिया के माध्यम से आनुवंशिक लक्षणों का स्थानांतरण भी होता है। नेक्स्ट, ये जो जनन की क्रिया होती है, ये जनन की क्रिया पौधों में जड़ों के माध्यम से, तनों के माध्यम से, पत्तियों से, ट्यूबर्स से, प्रकंद से, ररस से आदि के माध्यम से पौधों में जनन की क्रियाएं होती हैं। जड़ें पृथ्वी में, जमीन में नीचे पाई जाती हैं, जमीन के नीचे होती हैं। तना जमीन के ऊपर होता है, पत्तियां तनों में लगी होती हैं, और जो ट्यूबर्स होते हैं ये जमीन में पाए जाने वाले तने होते हैं। इन ट्यूबर्स के अंतर्गत एग्जाम्पल्स होता है हमारा आलू। नेक्स्ट,
प्रकंद ये भी भूमिगत तना होता है, एक क्षैतिज दिशा में वृद्धि करता है। और जो प्रकंद होता है इसके अंतर्गत एग्जाम्पल्स आता है हमारा जो अदरक वगैरह होते हैं, अदरक आता है। नेक्स्ट रनर जो होता है, रनर के अंतर्गत जो दूब घास होती है जो जमीन में लेट के चलते हैं, जमीन के ऊपर लेट के चलने वाले होते हैं, वो हमारे रनर्स कहलाते हैं। नेक्स्ट कुछ निम्न कैटेगरी के कुछ जंतु होते हैं, जीव होते हैं, पौधे होते हैं। उनमें बीजाणुओं के माध्यम से एवं कॉनिडिया के माध्यम से जनन की क्रियाएं होती हैं। नेक्स्ट आता है हमारा जनन की विशेषताएं। जनन की विशेषताएं निम्न होती हैं। सबसे पहला होता है प्रजनन इकाइयां। पहला लक्षण है कि जीवों में प्रजनन इकाइयों का निर्माण होता है, अर्थात प्रजनन इकाइयों को हम गैमेट कहते हैं, युग्मक कहते हैं। इस युग्मकों के माध्यम से जीवों का निर्माण होता है, तो प्रजनन इकाइयां बनती हैं। नेक्स्ट पॉइंट होता है इन प्रजनन इकाइयों से, इन क्रिया के माध्यम से नए जीवों का निर्माण होगा। जब नए जीवों का निर्माण हो जाएगा तो कोशिकाओं की वृद्धि होती चली जाएगी, तो जीवों की संख्या बढ़ेगी, अर्थात नए जीवों का निर्माण होता है। नेक्स्ट होता है कोशिकाओं की संख्या बढ़ती है, तो कोशिकाओं की संख्या बढ़ती है तो जीवों की संख्या बढ़ती है। नेक्स्ट पॉइंट होता है कोशिका विभाजन। इस क्रिया के माध्यम से कोशिका विभाजन की क्रियाएं होती हैं। नेक्स्ट अगला पॉइंट होता है हमारा डीएनए का रिप्लिकेशन होता है, द्विगुणन की क्रिया होती है। डीएनए की द्विगुणन की क्रिया होती है, जिसके माध्यम से जो आनुवंशिक लक्षण होते हैं वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पहुंचते चले जाते हैं। नेक्स्ट इस क्रिया के माध्यम से आरएनए, प्रोटीन एवं अन्य जैव रासायनिक पदार्थों का भी निर्माण होता है। नेक्स्ट हेडिंग आती है जनन के अंतर्गत लाभ। जनन के कौन कौन से लाभ होते हैं, इंपोर्टेंस होते हैं। सबसे पहला लाभ होता है निरंतरता, कंटिन्यूटी। इस जनन की क्रिया से संतान बनती है, इसलिए वो विलुप्त होने से बच जाते हैं, क्योंकि उसका कोई ना कोई उत्तराधिकारी बन जाता है। तो पहला महत्व होता है कि ये निरंतरता बनाए रखते हैं। इस क्रिया के माध्यम से जीवों में निरंतरता बनी रहती है। नेक्स्ट प्रतिस्थापन। प्रतिस्थापन का मतलब होता है जब एक जीव खत्म हो जाता है तो उसका स्थान उसका बेटा ले लेता है, इसीलिए उसको बोलते प्रतिस्थापन। इस क्रिया के माध्यम से प्रतिस्थापन की क्रिया होती है। नेक्स्ट अस्तित्व। जब ये सब होता है जनन की क्रिया के माध्यम से तो जीवों का अस्तित्व बचा रहता है, उनका नामो निशान बचा रहता है, इसीलिए इस क्रिया के माध्यम से नेक्स्ट महत्व जाता है हमारा अस्तित्व, एक्सिस्टेंस। नेक्स्ट होती है विभिन्नताएं। इस क्रिया के माध्यम से विभिन्नताओं का निर्माण होता है, जीवों में विभिन्नताएं उत्पन्न हो जाती हैं, जिसके माध्यम से वो विभिन्नताएं एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पहुंच जाती हैं, अर्थात जीवों में विभिन्नताएं उत्पन्न हो जाती हैं। नेक्स्ट स्थानांतरण। और वो विभिन्नताएं जो होती हैं वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पहुंचती चली जाती हैं, अर्थात ये विभिन्नताएं एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाती हैं। ये हमारी लाभ होते हैं। नेक्स्ट हेडिंग आती है प्रकार से टाइप्स। तो एक जनन जो होता है, जनन 3 प्रकार का होता है। सबसे पहला जनन होता है अलैंगिक, दूसरा होता है लैंगिक और तीसरा होता है बर्थिक। अलैंगिक जनन वह जनन होता है जिसमें युग्मकों का निर्माण नहीं होता है और न युग्मक मिलते हैं, न युग्मक बनते हैं न युग्मक मिलते हैं। इस क्रिया को अलैंगिक जनन कहते हैं। दूसरा होता है लैंगिक। इस क्रिया में युग्मक बनते हैं और युग्मक मिलते हैं, उसे हम बोलते हैं लैंगिक जनन। नेक्स्ट होता है वर्धी या कार्यजनन। वर्धी जनन का मतलब होता है
वह क्रिया जिसमें पौधे के लैंगिक प्रजननांगों को छोड़ करके, पौधे के लैंगिक अंगों को छोड़ करके पौधे के और जो भाग बचे रहते हैं उनके माध्यम से नया जीव बन जाता है, इस क्रिया को हम वर्गीकरण कहते हैं। इस प्रकार से हमारा फर्स्ट क्वेश्चन जनन रिप्रोडक्शन फिनिश होता है। इस प्रकार सभी बच्चों को, अपने दोस्तों को ये वीडियो शेयर करते रहें। YouTube पर आपको क्रम से सभी प्रकार के वीडियो मिल जाएंगे, उनको लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को क्लिक करना। थैंक यू।